दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद हो रही है आप सभी से मुलाकात। बहुत दिनों के बाद मेरा आ रहा है वीडियो आप लोगों के सामने। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? नमस्कार, सलाम, वेलकम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ना? एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉन्चिंग कंपनी को लेकर के कि लॉन्चिंग कंपनी ज्वाइन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लॉन्चिंग कंपनी में हमारा फ्यूचर कैसा है, सिक्योर है कि नहीं है, क्या हमारी ग्रोथ हो पाएगी, लॉन्चिंग कंपनी में लाइफ कैसे होती है, वहाँ पे कैसे करना पड़ता है काम, हम कब तक कर पाएंगे वहाँ पे सर्वाइव, क्योंकि मुझे कोई कंपनी नहीं ले रही, मेरी एज इतनी हो चुकी है या फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए फ्रेशर हूँ, इसीलिए मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करूँ या ना करूँ, सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, सेटलमेंट के टाइम पे पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके मन में चलते होंगे हजारों सवाल। मैं उन सवालों को देने जा रहा हूँ जवाब। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखिए तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी कि लॉन्चिंग कंपनी में होता कैसे कैसे क्या 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 है। तो दोस्तों कैसा होता है देखिए कि अगर लॉन्चिंग कंपनी, तो वो भी मायने रखता है यहाँ पे कि वो कितने साल पुरानी कंपनी है। 5, 6, 7, 8, 9 साल पुरानी कंपनी है, वेल फाइन, ओके। अगर जस्ट 1 साल 2 साल हुआ है, लॉन्चिंग कंपनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, किसी दूसरी कंपनी में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बिंदास ज्वाइन कर लीजिए लॉन्चिंग कंपनी। प्रॉब्लम क्या होता है बस, हाँ, लॉन्चिंग कंपनी में आप सोचते हैं कि सर टाइम पे सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, प्रोडक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो सब कुछ डिपेंड होता है कंपनी के क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्ट क्वालिटी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, और पैकिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्राइस, एमआरपी ऑन ऑल थिंग ये कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। क्योंकि लॉन्चिंग कंपनी है तो रेट भी उस हिसाब से, मार्केट के हिसाब से रखना चाहिए कंपनी को, तभी वो मार्केट में खेल पाएगी। और कंपनी के क्वालिटी मतलब क्या, ब्रांड में क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी है कि नहीं है, वो तो आपको डॉक्टरों से पता लग जाएगा बाद में जब आप कॉल करने स्टार्ट करेंगे। पैकिंग अच्छी है कि नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है उसमें। और अब आप कहेंगे सर लॉन्चिंग कंपनी में फ्यूचर कैसा है? देखिए कैसा होता है, फ्यूचर बनाना आपके हाथ में है। अगर आप काम मन लगा करेंगे तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर क्या, करियर भी नहीं बना पाएंगे लॉन्चिंग कंपनी में, आपको कंपनी निकाल देगी। लॉन्चिंग कंपनी में कैसा होता है देखिए दोस्तों कि हाँ, प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर तो हर जगह रहेगा, चाहे वो फिर लॉन्चिंग कंपनी हो, चाहे ओल्ड कंपनी हो, चाहे न्यू कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्चिंग कंपनी में कैसा होता है, कुछ कुछ कंपनियों में आपके चांसेस बन जाते हैं एज ए बीएम के। अगर आप उसी कंपनी में 2, 3, 4 साल सर्वाइव कर जाते हैं तो आप एज ए एबीएम बन जाएंगे विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, नॉट 1 ईयर, ज़्यादा बोल लिया मैंने एक्चुअली। 2-3 साल में तो आप एबीएम बन ही जाएंगे उसी कंपनी में, अगर आप उस कंपनी को चेंज नहीं करते हैं और प्रॉपर वे में सेल देते रहते हैं। लॉन्चिंग कंपनी में कैसा होता है कि जब तक आप सेल देते रहेंगे प्रॉपर वे में, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। हाँ, लेकिन शुरुआती जो 3 महीने 6 महीने होते हैं उसमें अगर सेल नहीं आ रहा है तो अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए इतना कि सर अगर मेरा सेल नहीं हुआ पहले महीने में तो कंपनी निकाल देगी। क्या कंपनी क्यों निकालेगी? क्योंकि कंपनी को पता है कंपनी वो लॉन्च हो रही है। जस्ट लाइक एक बेबी का बर्थ हुआ है, अब वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ के लिए जैसे माँ बाप उसकी हेल्प करते हैं उसी तरह से आप भी आप उनकी हेल्प कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। जस्ट लाइक अ बेबी, ओके, न्यू बॉर्न बेबी, तो आप उसको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जाके डॉक्टर को मिलते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ओके। तो उस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ होती रहती है, प्रोडक्ट की ग्रोथ होती रहती है। तो कंपनियों को ये सब पता होता है, तो इसलिए तुरंत कोई कंपनी एक्शन नहीं लेती है कि आपको तुरंत पहले महीने में निकाल दे। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि आप उसी टेंशन में रहते हैं, आप उसी टेंशन में ना क्या करते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो उससे आपका लॉस होता है कि लॉन्चिंग कंपनी है, सेल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप उसी टेंशन में रहते हैं। काम पे फोकस कम, बाकी इन सब चीज़ों में फोकस ज़्यादा होता है, तो उसमें मत अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, बस काम करते रहिए, अप टू डेट रहिए, हर चीज़ डाटा मेंटेन कीजिए, कंपनी जो मांगती है उनको आप टाइम टू टाइम देते रहिए, कंपनी आपको नहीं निकालेगी। और कंपनी को पता है लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, टाइम लगेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम लग सकता है। तो ये कंपनियां जो ऐसी होती हैं ना, वेल एंड गुड हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पहले महीने से ही आपसे पूछेगी सेल दो, सेल दो। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू आस्क इमीडिएटली, बिकॉज क्या होता है, पहले आप टाइम दीजिए। मतलब ये एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप टेंशन में ना आ जाए, तो आप एकदम बिंदास रहें, आप लॉन्चिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, करियर आप बना सकते हैं, फ्यूचर आप बना सकते हैं, एवरीथिंग यू विल गुड ओवर देयर। कंपनी अगर प्रॉपर वे में रन कर गई, हर जगह से प्रॉपर वे में इसने रन किया, तो आपकी ग्रोथ पक्की है। लेकिन कहीं पे अगर कंपनी डगमगा गई,
प्रॉफिट लॉस ये सब वे सब, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको सर्वाइव करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कंपनी का बैकअप स्ट्रांग होगा पैसों को लेकर के, तो आपको कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए या फिर 1 साल हो गया है, आपको प्रॉब्लम आ रही है सैलरी को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं ना डियर, क्योंकि आपको 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ता है जिनकी एज हो चुकी है और जिनको बाकी कोई कंपनी लेगी नहीं, उनको लगता है कि हाँ बस यहीं पे सब कुछ करना ही, यहीं पे ग्रोथ लेनी है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप काम करते रहिए, बस आपको सैलरी पैकेज सब कुछ मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर लॉन्चिंग कंपनी ना ज्वाइन करने के बाद ना हमको ना जब हमारा वो होता है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के टाइम पे ना हमारा पैसा कट कर लेते हैं बहुत सारा, मतलब कितना 5-6 हज़ार जो भी होगा सैलरी कट कर ली, जो भी होगा एक्सपेंस कट कर लिया। क्या ये सही है? ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों आप वो 5-6 हज़ार 10 हज़ार के बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप फ्रेशर थे, आपको उस कंपनी ने एक्सपीरियंस दिया, आपका वैल्यू मतलब आपका ब्रांड बन गया कि आप एक ब्रांड लेके जा रहे हैं कि हाँ मतलब खुद का ब्रांड, मतलब सर आई हैव एक्सपीरियंस, आई वॉज अ फ्रेशर, नाउ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ 1 ईयर। तो आप ये देखिए ना 5,000-6,000 के लिए आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? आप स्टार्ट तो करिए काम। नहीं सर, सुना है कि लॉन्चिंग कंपनी में कैसा होता है कि जब हम कंपनी छोड़ते हैं तो हमारा पैसा कट कर लेते हैं, जो एक्सपेंस होता है होल्ड वो कट कर लिया जाता है, ऐसा वैसा सुना है हमने। देखिए बहुत सारी कंपनियां कट करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कट नहीं करती, जो आपको पैसा देती है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के बाद, लेकिन उसको लगता है टाइम 2 महीने 3 महीने। और ये रूल हर स्टैंडर्ड कंपनी में भी लागू होता है, हर कंपनी यही करती है। अगर आपका कुछ ड्यूज होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, ये होगा तो पैसा कट होगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉन्चिंग कंपनी को लेकर के इतना मत सोचें कि सर पैसा कट हो जाता है, एंडिंग में सैलरी टाइम पे नहीं आती है। दोस्तों एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। जो कंपनी आपको एक्सपीरियंस दे रही है उसको मानिए ना, जो कंपनी आपको नहीं ले रही है क्या बोल रही है, एक्सपीरियंस लेके आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको इस कंपनी से एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आगे चल के आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो आप प्रेजेंट के बारे में मत सोचिए कि मेरा कैसा कैसा क्या क्या होगा, आप ये सोचिए कि इस कंपनी के बेसिस के ऊपर आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है वो देखिए। भले ही आप उस लॉन्चिंग कंपनी में काम करें या ना करें, भले ही आप उस कंपनी में एबीएम बने या फिर ना बने, भले ही आप उस कंपनी में व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, भले भले भले, अच्छा भला सब कुछ भला, आपका भी भला मेरा भी भला। ओके दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लॉन्चिंग कंपनी की ऑफर आ रही है तो ज्वाइन कर लीजिए, बस मन लगा के करिए काम। अगर आप प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक के साथ काम करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने लॉन्चिंग कंपनी जस्ट 1 साल हुआ होगा या फिर 6 महीने हुआ होगा या फिर 1 महीना हुआ होगा कंपनी लॉन्चिंग में, एक्सपांशन में, व्हाटएवर काम करके ना उन्होंने उस कंपनी में ग्रोथ ली है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज ये सब फैसिलिटीज वो लोग ले रहे हैं। तो इतना मत सोचिए दोस्तों। अगर आपको ऑफर आ रही है, हाँ थोड़ी सी इंक्वायरी कर लीजिए कि कंपनी के ब्रांड ये सब देख लीजिए गूगल पे, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी और बिंदास आप ज्वाइन करें और आप काम करना स्टार्ट करें। आगे का मत सोचें कि यहाँ पे 6 महीने काम करना उसके बाद चेंज कर देना। आगे का किसको पता है, क्या पता आपने अच्छा काम किया, सेल दिया, ग्रोथ दिया, सब कुछ दिया तो पता लगा कि आपको इसी कंपनी में सब कुछ मिल जाएगा, जिससे कि आपको कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चॉइस आपकी दोस्तों, कंपनी चेंज करना ना चेंज करना। लेकिन मेरा मतलब यही बताने का है, मेरा कहना आपको यही है कि बस करना है आपको काम, नहीं होना है परेशान। लेनी है ग्रोथ, नहीं लेनी है ग्रोथ, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी भी फार्मा कंपनी में जाए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ बस कहीं कम ज़्यादा ज़्यादा कम ज़्यादा ज़्यादा कम, पेपर वर्क कम ज़्यादा ज़्यादा कम, ये तो होता ही रहता है, लेकिन उतना मत सोचिए। तो आप बेधड़क बिंदास लॉन्चिंग कंपनी करिए ज्वाइन, ना होइए परेशान। और बाकी मेरे वीडियोस अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा हो या फिर देख रहे होंगे तो बाकी के वीडियो मेरे जाइए आप प्लेलिस्ट में, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे एमआर जॉब से रिलेटेड, आपको पूरी आइडिया वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर कुछ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो डाल दीजिए कमेंट्स में। यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, बिंदास बेधड़क मुझे डालिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।